फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। एंजल क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, बाउंड्रीज, मैनिफेस्टेशन, हैंड फास्टिंग, maiden, honey, stone circle, sun god, ribbons। बॉटम के एनर्जीज में आया है गॉडेस। तो इस वक्त तो आपके पर्सन आपको गॉडेस जैसे देख रहे हैं, मतलब कि आपकी जिंदगी में तो कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जिंदगी में सब अच्छा कर रहे हो और आप अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपको जैसे देख पा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में जैसे चेंजेस देख पा रहे हैं और आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, ये देख देख कर आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग हो रही है, इनको आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है और इनको कहीं ना कहीं यकीन है कि आज आप इतने ज्यादा खुश हो कि जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे तो आपने अगर कुछ बाउंड्रीज सेट करी थी इस रिश्ते में आपके पर्सन के लिए, तो उन बाउंड्रीज के बारे में आप सोचोगे नहीं। आप इस पर्सन को 100% अपनाओगे क्योंकि बहुत टाइम से आप अपने पर्सन से नाराज थे। आपके पर्सन इंतजार ही कर रहे थे आपकी नाराजगी दूर होने का, लेकिन अब इनको ये फील हो रहा है कि आप आज तो इनसे नाराज नहीं हो, आप आज खुश हो और आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेस्ट कर रहे हो। तो आपके पर्सन अब आपसे बात करने के बारे में, आपकी जिंदगी में एंटर करने के बारे में प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एरीज सजिटस में सिंह धनु राशि है और जमीन लिब्रा अक्वेरियस में तुला कुंभ राशि है। आपके पर्सन की नजरें तो आप ही के ऊपर है और ये सोच रहे एक्चुअली कि आपने इस पर्सन को पहले क्या बोला था। अगर ये आपसे जब जब बात करेंगे, आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते जो कि ज्यादातर थर्ड पार्टी को लेकर थी। थर्ड पार्टी जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी थी। 99% लोगों के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो आप इस पर्सन को वार्न कर कर ही रखे थे कि या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर आपके पास आए या तो फिर ये पर्सन वहीं पे रहे। मतलब आपने इस पर्सन के सामने बहुत बड़ी कंडीशंस रख दी थी। तो आज आपके पर्सन जैसे कि इसलिए चुप बैठे थे, बहुत टाइम से आपके पर्सन आपके लाइफ फर्स्ट नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनका पेशेंस भी खत्म होने को आया है। जो कि इन्होंने सोचा था कि अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे, अगर एक्शंस नहीं लेंगे, आपकी बातें ही नहीं मानते, तो आप वैसे भी इनसे खुश नहीं हो। तो अगर ये चुप बैठ लेते हैं तो आप कुछ टाइम के बाद पैनिक होकर आप सामने से इनके पीछे पीछे फिर से चले जाओगे जैसे कि पहले करते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ करा नहीं है। तो आपके पर्सन अब इंतजार कर करके चुप बैठ बैठ के पेशेंस रख रख के फाइनली हार चुके हैं और अब इनको यहाँ पे जैसे कि कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत टाइम से आपके पर्सन इंतजार ही कर रहे थे कि सिचुएशन बदलेगी, आपकी साइड से कुछ मोमेंट्स आएंगे, कुछ तो अलग होगा, लेकिन कुछ अलग हो नहीं रहा। फाइनली आपके पर्सन अब जो कि अपने आप को आपकी तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको बार बार लग रहा है कि क्या ये अभी आपसे बात करे, अभी आए, अभी के अभी इनको आपको देखना है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज एक्चुअली ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। लिटरली ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आपके साथ अपने बच्चे देखते हैं, मैरिज देखते हैं और इनको लगता है कि आप इस पर्सन के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए कि इनका प्यार मतलब इनके दिल में डीप डीप अगर आप इनको देखोगे इनके दिल में तो सिर्फ आप हो। आपके अलावा आपके पर्सन की जिंदगी में कभी कोई हो ही नहीं सकता और आपके पर्सन लिटरली मैजिक के एनर्जीज में है। मतलब कि अगर आज के डेट में आप इस पर्सन को कॉल या मैसेजेस करोगे तो ये आपके पर्सन के लिए किसी मैजिक से कम नहीं होगा। और अगर आप दोनों का रियूनियन होकर इस तरह से फैमिली बन जाता है तो ये तो आपके पर्सन की खुश नसीबी होगी, ठीक है। तो लिटरली आपके पर्सन इस टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप इनके प्यार को समझो। इन्होंने जो आपको इंतजार कराया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन आपको भूल गया है, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन आपसे डिवाइन मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनका कंप्लीट ध्यान आप ही के ऊपर है, ठीक है। ये अभी ना तो काम के ऊपर फोकस कर पाते हैं और ना ही अपने परिवार का आवाज इनको सुनाई देता है। अब इनको जस्ट आप दिखाई दे रहे हो।
आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन डर रहे हैं कि भाई आप इनकी ज़िंदगी से सच में हमेशा के लिए चले तो नहीं गए हैं, ठीक है? या आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको यकीन है डिवाइन मैरिज कि आप दोनों का ज़रूर मैरिज होगा, ठीक है? हैंड फास्टिंग की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन ने ओवर थिंकिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गलत-सलत बातें सुनाई थी, रिसेंट पास्ट में आपको नेगेटिवली ट्रीट करा था, लेकिन अब इनकी इच्छा है कि चाहे क्योंकि नेगेटिवली ट्रीट करना, आपके ऊपर गुस्सा करना और आपको जैसे कि फ्यूचर को लेकर डरा देना, ये कहीं न कहीं एनर्जीज़ तो यही छुपी हुई थी कि इनको लगता था कि शायद आप दोनों का फ्यूचर, अगर आप दोनों करंट सिचुएशन में मतलब कि उस टाइम पे अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ आते ना, तो वो सबसे ज़्यादा खराब होता, रिस्क था आप दोनों के लिए और आपके पर्सन उस रिस्क को उठाने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है? लेकिन अब ये पर्सन अपने आप को रेडी कर चुके हैं, ये आपको अपने आप से दूर जाता देख नहीं सकते। इस तरह से तो आप अपनी ज़िंदगी में इनके बिना रह नहीं सकते, इतने अच्छे, ठीक है? तो अब चाहे इनको कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन ये पर्सन अब रिस्क लेने के लिए रेडी है। इन्होंने क्या सोचा था कि अगर आप इनसे ये अगर आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, अगर आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं, तो आप रोते रहोगे, परेशान रहोगे और शायद आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। आप अपने हालात खराब कर लोगे, जो कि इनको लगा था। या तो आप इनका जीना मुश्किल कर दोगे, इनको मतलब इनकी ज़िंदगी में एंटर करने की कोशिश करते रहना, इनके घर डायरेक्टली जाना, इनके परिवार के सामने इनको जैसे कि अपनाने की कोशिश करना, इनकी सोसाइटी में इनका नाम खराब कर देना, चिल्ला-चिल्ला के दुनिया को बताने की कोशिश करना कि ये पर्सन सिर्फ़ आपके हैं। इनको ऐसा डर लगता था कि आप ऐसा करोगे, अगर ये आपको नो कॉन्टैक्ट में डालते हैं तो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करा। तो फाइनली आपके पर्सन को अब रियलाइज़ेशन हो चुका है कि ये जैसा आपके अंदर बचपना देखते थे, आपको जैसे जितना ज़्यादा इमोशनल समझते थे, आप सच में वैसे तो नहीं थे। ये तो खामखा आपसे डरते थे, ठीक है? तो आज की डेट में कि आपके पास आपको ये सारी एनर्जीज़ जैसे कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ 2-2 बार आई है कि अब आपको आपके पर्सन वो सारी एनर्जीज़ लौटाना चाहते हैं जो कि उन्होंने आपसे चुराई है। जिन खुशियों को आपके पर्सन ने आपसे छीना है, ठीक है? इवन ये चाहते ही ये थे कि आप अपने आप को बदलो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे ना, आपके पर्सन से मतलब कि नहीं देखा जाता था कि आप छोटी-छोटी बातों से हर्ट हो जाते थे। आप रोते रहते थे, ये पर्सन अगर एक दिन बात नहीं करेंगे तो भी आपको बुरा लगता था और डर लगता था कि ये पर्सन क्या किसी और से बातें-वातें तो नहीं कर रहे। तो आपके पर्सन ना लिटरली आपके दिल और दिमाग से वो डर हटाना चाहते थे। जब ये आज आपसे बात करेंगे, नियर फ्यूचर जब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, ये पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं है और जो भी थर्ड पार्टी पहले से मौजूद थी मतलब कि आप आने से पहले, आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही आपके पर्सन या तो मैरिड थे या तो कहीं और कमिटेड थे और फिर भी आपके पर्सन वहाँ पे प्यार नहीं करते। वहाँ पे तो उनका प्लानिंग भी फिक्स है कि उनको छोड़ देना है या तो ब्रेकअप हो भी चुका है। आप देखोगे कि ये पर्सन अकेले है और ये आज भी आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं और ये किसी और रिश्ते में नहीं गए। तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप तो खामखा डरते थे कि ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं करते तो ये किसी और के साथ बात कर रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं। वो तो झूठ था। ये आपको आज यकीन होगा जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे क्योंकि इनका प्यार ट्रू था इसीलिए आपके पर्सन को कभी भी किसी और के लिए अट्रैक्शन हुआ ही नहीं है। आप इनकी ज़िंदगी की क्वीन हो, आप इनकी ज़िंदगी की मैडन हो, आप इनकी ज़िंदगी का एक मिरेकल हो, ठीक है? और आपके पर्सन इस मिरेकल को तो कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। लिटरली आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्दी लौट रहा है आपके पास, ठीक है? आप जैसे कि इस पर्सन से बिल्कुल भी नाराज़ मत रहो। इस पर्सन ने जो भी करा था आप दोनों की खुशियों के लिए ही करा था। या आपको इस तरह से देखकर आज आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल देखकर कि अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ये पर्सन आए या नहीं आए, ये देखकर ही आपके पर्सन खुश है क्योंकि आपको ऐसे ही बनाना चाहते थे कि भले आपसे 1 दिन बात ना करें, 1 महीना बात ना करें, जब ये 1 महीने के बाद भी बात करेंगे, ये आप ही के हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। इतना तो आपको यकीन होना चाहिए और यही करंट एनर्जीज़ में आप अपने आप को रेडी कर चुके हो कि 1 दिन या 1 महीना अगर बात नहीं होती है तो कुछ नहीं बिगड़ता। अब आप रेडी हो, अब आपको आदत लग चुकी है इनके बिना जीने की और ये पर्सन अब इस एनर्जीज़ की वजह से ही आपकी तरफ आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि इनको सेफ नहीं लगता रोज़-रोज़ आपको टाइम देना, रोज़-रोज़ आपसे बातें करना और जो कि इनको भी लगता है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में आपको अपने काम के ऊपर फ़ोकस रहना चाहिए, आपको अपना अच्छा टाइम जो कि अपने ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ देना चाहिए, ना कि इस पर्सन से बातें करके, चैटिंग करके टाइम पास करना। तो इनको नहीं लगता कि ये टाइम पास करना ज़रूरी है। इनको लगता है कि प्यार है तो ज़रूरी नहीं कि रोज़-रोज़ आई लव यू बोला जाए, रोज़-रोज़ 1-2 घंटे चैटिंग की जाए, रोज़-रोज़ कॉल मैसेजेस हो, ये ज़रूरी नहीं है। प्यार है तो है और वो दिल और दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। ये आपको भी आपके पर्सन ने लिटरली हैबिट लगा दी है और यही आपके पर्सन आपको सिखाना चाहते थे। ठीक है?
दिल में दिमाग में अगर इंसान है तो उसे कोई निकाल नहीं सकता और उसकी जगह कोई और ले नहीं सकता। अब ये आपको भी रियलाइजेशन है क्योंकि आपने भी इतना टाइम इस पर्सन को अपनी जिंदगी से दूर रखा, आपने अपने आप के ऊपर वर्क करा, आपने अपने आप को प्रिपेयर करा, आप लिटरली बदल गए, आपकी पर्सनालिटी भी बदल गई, लेकिन फिर भी आपके दिल से आपके पर्सन गए नहीं। तो अगर आपके दिल से ये पर्सन नहीं गए तो इनके दिल से आप कैसे जा सकते हो? आपको ये समझना चाहिए, आपके पर्सन आपको यही समझाना चाहते थे। और ये जो आपकी जिंदगी से दूर गए थे ना, इसका रीजन ये था, ठीक है? कि आप ये समझ जाओ कि रोज बातें करना जरूरी नहीं होता इनके हिसाब से। और आपको जो कि आदत लग चुकी थी रोज इनसे बातें करने की, या तो रोज रोज मिलना ही है इनको, रोज रोज देखना ही है इनको, तो ये आपके पर्सन आपकी आदत छुड़वाना चाहते थे। और करंट एनर्जीज में लिटरली ये पर्सन आपको डिवाइन मैरिज को ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये आप अब वैसे ही परफेक्ट बन गए हो जैसे ये पर्सन को चाहिए था। मैनिफेस्टेशन, आप दोनों का मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट होने वाला है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब दिल से फील हो रहा है, ठीक है? आपको देख रहे हैं प्यार से बहुत ज्यादा। हनी की एनर्जीज है यहाँ पे कि आप बहुत ज्यादा स्वीट इनको दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आपको देखकर, इस तरह से आपको देखकर इनके आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं, ठीक है? और इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, मतलब कि इनका दिल इनको बार बार कह रहा है, इनके दिल के इंट्यूशंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इनका दिल इनको करंट में कह रहा है कि भले आपने, इस पर्सन ने आपको जो कि आपका दिल पत्थर का बना दिया, आपके दिल से इस पर्सन ने इतना ज्यादा नफरत देकर आपको, इतनी ज्यादा डिस्टेंस देकर आपको इनका प्यार भुलाने के लिए आपको मजबूर करा। अब आप तो बदल गए, ये जैसे चाह रहे थे आप तो वैसे बन गए, ये देखकर इनको खुशी भी हो रही है। अब पता नहीं, सोच रही कि आपको फिर से इनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, या तो आप इनकी बातें फिर से सुनो, इसके लिए आपके पर्सन को फिर से कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये तो बैठे बैठे सोच ही रहे हैं। लेकिन ऐसे आपको देखकर ये बहुत खुश है। इनका प्यार सच कैसे है, इन्होंने आपको कैसे डिस्टेंस दिया था और क्यों ये लौट रहे हैं, ये सब कुछ सही है। और आपके पर्सन आपको समझा कर रहेंगे, चाहे आपका दिल कितना भी पत्थर का बना है, ठीक है? आप इनको प्यार शो नहीं करोगे क्योंकि आप अब प्रैक्टिकल हो, आपको अपने इमोशंस को छुपाना भी अच्छे से आता है और कब क्या बोलना है आपको ये भी पता है। तो आप अभी बहुत ज्यादा सोच समझ कर बात करोगे, और इसीलिए आपके पर्सन को अब आपके जबान से फिर से आई लव यू निकलवाना बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। ये करंट में यही सोच रहे हैं, लेकिन यस, ये आपको बहुत जल्दी कॉल करेंगे, ठीक है? कह रहे हैं आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए। अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो कह रहे हैं कि आप प्लीज इनको अनब्लॉक कर दीजिए। ये बहुत जल्दी आपके रिश्ते में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसे सही करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए अपने साइड से एफर्ट्स लगाने वाले हैं, ठीक है? चाहे आप कितना भी नेगेटिव हो इस पर्सन को लेकर, या तो आपको किसी ने भी भड़काया हो, ये स्टोन सर्कल दिखाई दे रहा है कि पत्थर का सर्कल है, जो कि कितना भी एफर्ट्स लगाए आपके पर्सन लेकिन टूटेगा नहीं। जो कि डर है इनको, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट है कि ये सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको अपनी जिंदगी से जाने नहीं देंगे। ये जो भी ऑब्स्टैकल्स है आपके रिश्ते के, जिन्होंने मजबूर करा है इस पर्सन से आपको नफरत करने के लिए, आप भी अभी इनसे जैसे कि सच में नफरत कर रहे हो। भले है कि लगता है कि ऐसा पर्सन शायद मुझे अब कभी नहीं मिलेगा, मैं तो इसी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इनका जो बिहेवियर है जिससे कि आपको नफरत है कि इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट करा है, ठीक है? तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके दिल में है ना इस पर्सन को लेकर, जो कि शायद लोगों ने ज्यादा भड़काया है आपको, यहाँ पे देखोगे आप 3-4 लोग हैं जो कि आपको भड़का रहे हैं। और ये जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट करे हैं, ये इन्हीं लोगों ने करे हैं। और आपके आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि यही लोग हैं आपके रिश्ते के दुश्मन। आपके पर्सन अब इन लोगों को भी साइड में करेंगे, लेकिन आपको कैसे अपनी जिंदगी में लाना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके पर्सन लौट रहे हैं, ठीक है? ये रेडी है हर सिचुएशन का सामना करने के लिए, हर डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ये खुश है आज की डेट में इनको कितना भी एफर्ट्स लगाना पड़े, आपके पर्सन लगाएंगे। और ये खुश है ऐसा सोचकर कि अब सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है? सन गॉड की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन अपने आप को जैसे कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि इनको अपनी जिंदगी में, जैसे कि इनका इनर चाइल्ड, हो सकता है कि बचपन में कुछ बुरा हुआ है आपके पर्सन के साथ, ठीक है? कुछ इनका हो सकता है कि मिसयूज हुआ है, किसी ने इनका फायदा उठाया है, या तो इनको प्यार के लिए बहुत ज्यादा तरसना पड़ा है इनके घर वालों से, हो सकता है कि इनकी सौतेली माँ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका बचपन बहुत नेगेटिव गया है।
तो इनको ना प्यार के लिए तरसना बहुत ज्यादा पड़ा है। तो ना इनको ना कहीं इन्होंने ना भगवान से उम्मीद रखी थी कि इनका प्यार जो कि जिनसे मैरिज करना चाहेंगे एटलीस्ट वो पर्सन तो सिर्फ इनका रहेगा, वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। और इनको यकीन है कि सन गॉड की एनर्जी से कि भगवान इनका साथ जरूर दे रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आपके पर्सन की जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, ऐसे ऐसे रास्ते क्रिएट हो रहे हैं जो इनको आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो आज इनकी उम्मीदें बढ़ रही है भगवान से, और इसी वजह से इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है आपके लिए एफर्ट्स लगाने का। ठीक है, तो ये जो डर है ना कि मुझे प्यार नहीं मिलता, या तो हर कोई मेरा फायदा उठाता है, हर कोई इनके इमोशंस के साथ खेलता है, तो ये डर आपके पर्सन का अब कहीं ना कहीं हट चुका है, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों का रियूनियन लिखा नहीं था, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होने थे, तो ये सब कुछ जो इजीली आपके पर्सन की तरफ लेकर आ रहा है ये क्या है? तो ये तो डिवाइन की मर्जी से ही, डिवाइन के ही रास्ते से आपके पास आ रहे हैं। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में कंप्लीट भगवान के ऊपर भरोसा रखकर आपके पास लौट रहा है। ठीक है, सेल्फ लव है आपके पर्सन, सेल्फ लव कर आपके पर्सन जैसे कि आपको भी कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखो, और ये भी अपने आप को हीलिंग दे रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी से मतलब कि खुद का अच्छे से ख्याल रखकर ये पर्सन इस रिश्ते को सही कर रहे हैं। अगर ये पर्सन अपना ख्याल नहीं रखते, अगर ये अपने साथ ही बहुत ज्यादा मतलब कि अन्याय करते, केयर नहीं करते, खाना पीना खाना छोड़ देते, और बहुत ज्यादा मतलब अपने हालात खराब कर लेते, मेंटली डिस्टर्ब रहते, अगर ऐसा कुछ करते ना तो अभी भी आपका लव रिलेशनशिप सही नहीं होने वाला था। तो आपके पर्सन ने अपने आप को भी सही रखा, अपने आप के ऊपर भी वर्क करते रहे, और आपके इस रिश्ते के लिए बेटर फ्यूचर मैनिफेस्ट करते रहे। ठीक है, और आज की डेट में आपके पर्सन ने जैसे अपने आप को प्रिपेयर करा है, अपने आप को रेडी करा है सही सिचुएशन के लिए, सेम वे में आपको भी देख पा रहे हैं। मतलब कि आप दोनों आज की डेट में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, जो कि पहले नहीं थे, पहले मिसमैच था। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, आप बहुत ज्यादा इमोशनल, और इनको ये नहीं चाहिए था, इनको बैलेंस चाहिए था कि आपकी भी इमोशनल प्रैक्टिकल साइड बैलेंस है और इनकी भी इमोशनल प्रैक्टिकल साइड बैलेंस है। आपके पर्सन यही चाहते थे, और इसी वजह से जो आपको छोटी छोटी बातों से बुरा लगता था ना, अब वो ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, अब इनको समझोगे, इनकी प्रॉब्लम को समझोगे, और आपके पर्सन भी आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाते हैं तो आपके पर्सन ये मैच्योर एनर्जीज आपके अंदर लाना चाहते थे, जो इनको अब दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, अब चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स से, चाहे कितने भी लोग आपके इस रिश्ते को दुश्मन बने बैठे हैं, आपके पर्सन अब जो कि वहां से डिस्टेंस दे रहे हैं। इन्होंने आंख बंद करके भरोसा करा था उन लोगों पे, इनको लगा था कि ये इनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अब नहीं, अब रियलाइजेशन है कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। तो अब ये भी पर्सन इन सारे लोगों के ऊपर जो इन्होंने आंख बंद करके भरोसा करा था, अब ये आंखें खोल कर देख रहे हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि इनको कब क्या स्टेप लेना है। ठीक है, अपनी विश कंप्लीट करने के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए इनको आगे क्या करना है। सारे ऑब्स्टेकल्स आपके पर्सन अब ये सॉल्व करते करते आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने से, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो। यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज यही शो करती है, कम आउट ऑफ द 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस इज ऑन द वे टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके भी दिल में इस पर्सन को लेकर कुछ भी शिकायत होगी, अभी तो इनको फील नहीं हो रहा कि आप इनसे नाराज हो, लेकिन फिर भी अगर हो तो आप जैसे कि नाराजगी हटा दो। आपके पर्सन आपके इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही, और जो भी आप दोनों में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे हटाकर ही कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं, पीसफुल रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, ये खुश है एक्चुअली ऐसे आपको आज की डेट में देखकर, और सोच कर कि मैं अभी ये करूंगा, ऐसे बात करूंगा, इस तरह से मैं प्यार का शादी का प्रपोज करूंगा, और आपका फ्यूचर जो आपके पर्सन ने सोच कर रखा है, ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके पर्सन अब आपको बताने के लिए रेडी है। अब इनके अंदर पेशेंस नहीं है, अब पेशेंस खत्म हो चुके हैं। ठीक है, बॉटम के एनर्जीज में आया है डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। यस, आपके पर्सन को जो कि लगता था ना आपने कुछ बाउंड्रीज इस पर्सन के लिए सेट करी है, आज की डेट में इनको पता है कि आप जो कि आप भी समझ चुके हो कि कुछ बातें ऐसी है जो कि शायद कभी हो ही नहीं सकती, और कुछ बातें ऐसी जो कि हो सकती है। तो जो हो सकता है आपके पर्सन वो जरूर करेंगे। ठीक है, अब इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर है कि आप इस पर्सन के सामने कोई कंडीशंस नहीं रखोगे, अब आप इनके लिए अनकंडीशनल अवेलेबल रहोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन आपके साथ इनजस्टिस करते जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपके साथ जस्टिस ही होगा। बस आप चेंज हो गए हो जो आपके पर्सन को चाहिए था। तो अट्रैक्शन ट्रू है, प्यार ट्रू है, और आज आपके पर्सन को आप अपने लिए परफेक्ट नजर आते हो। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं करंट में। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में
इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है? बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। आपके रिश्ते का रियूनियन का टाइम आ चुका है। अभी आपके रिश्ते का ओल्ड पैटर्न एंड होने वाला है और सब कुछ नए तरह से स्टार्ट होना है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, और प्रेजेंट में अगर जीते हो, प्रेजेंट में अगर आप अपने पर्सन से बात करते हो और पास्ट का टॉपिक निकाल के झगड़े नहीं करते हो, निकालना भी नहीं है। और जैसे कि आप जितने ज्यादा बदल गए हो ना, आप अब पास्ट का डिस्कशन कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब आपके रिश्ते का नेगेटिव पैटर्न जा रहा है और सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि प्रेजेंट में जियो ताकि आपका फ्यूचर बेटर बन सके। डिवाइन टाइमिंग, यस, डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन, जो कि आपने आज तक डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था और इसी की वजह से आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। आपको अगर आपके पर्सन अपनी जिंदगी में खुश दिखाई दे रहे हैं तो आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि ये जस्ट उनका मास्क है। इनकी रियलिटी तो अब ये आकर आपको बताएंगे कि ये कैसे अपनी जिंदगी बिता रहे थे आपके बिना, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट में जीते हो और प्रेजेंट में ही करंट सिचुएशन को सोच कर ही आप अपने पर्सन से बात करते हो, तो समझ जाइए कि आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अब सब कुछ सही होने जा रहा है। बस आप इस पर्सन की जो भी बातें आपको शेयर करेंगे उसके ऊपर कुछ डाउट क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग देख रहे हो, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। और जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसको अपोजिट करके एफर्मेशंस बनाकर लिखने की आदत डालिए। जो आप लिखोगे वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है और बार बार लिखने से वो आपके लिए 100% सच होता है, ठीक है। तो लिखने की आदत डालिए। तो यस, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।